अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गेस्ट पेपर्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताया था। आज हम उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही गेस्ट पेपर को डिज़ाइन किया मैंने, और हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर और किस किस यूनिट में से आ रहे हैं, किस किस एक्सरसाइज में से आ रहे हैं, कौन से लॉन्ग इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से शॉर्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको फुल बुक के शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग लगवाऊंगा। इस वीडियो में जस्ट मैंने ये किया है कि मैं आपको एक गेस्ट पेपर देता हूँ। सिर्फ अंदाज़े के तौर पे आप ये देखिएगा कि किस किस एक्सरसाइज में से ये शॉर्ट और लॉन्ग आए हुए हैं, ताकि आपको उन चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस का पता चल जाए। और हमारी ये जो मेथड है हमारा, वो बिल्कुल ALP के सिलेबस के मुताबिक है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और जो आपका फुल बुक का पेपर होगा वो सेम टू सेम स्टूडेंट्स इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। और ये जो आज मैंने डिज़ाइन किया ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट गेस है। तो इंशाल्लाह मैंने वादे के मुताबिक आपको 3 से 5 गेस पेपर देने हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हो सकता है वो जो आपका फ़ाइनल पेपर हो वो इन्हीं 3 से 5 पेपर का कम्बिनेशन हो, या फिर आपको वो सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी कि आप कैसे तैयारी करें और किस तरीके से तैयारी करके आप 75 मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है जी आज का 9th क्लास का जो फ़ाइनल पेपर होगा 2026 का, उसके लिए एक गेस्ट पेपर। तो मैंने MCQs इसमें नहीं बनाए। MCQs के लिए मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि उसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करें, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिए हुए हैं। मज़ीद अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो आपको MCQs भी राइट करके दे दूँगा। तो इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पार्ट 1 का सब्जेक्टिव पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। और एक और बात स्टूडेंट्स, मैंने इसमें उर्दू मीडियम के वर्ड्स यूज़ नहीं किए। उर्दू मीडियम वाले ये बात सुन लें कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा कि जो वर्ड डिफ़िकल्ट हुआ, जिससे आपको मसला हो कि ये पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज से सवाल है, तो मैं इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज भी मेंशन कर दूँगा और उसका तर्जुमा भी बता दूँगा। क्योंकि मैथ के अंदर उर्दू इंग्लिश नहीं चलता, मैथ के अंदर मैथ ही चलता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैंने ये पेपर डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर्स P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब उसमें मैंने एक जो नंबर लिखा है स्टूडेंट, ये कंसेप्चुअल बेस पे मैंने सवाल दिया है। आपके PTB के अंदर 0.5 बार वाला क्वेश्चन भी है, 0.4 बार वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन मैंने उसको 0.6 बार लिखा है। अब अगर आपको 0.4 बार वाला क्वेश्चन आता है, 0.5 बार वाला आता है, तो आप ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्वेश्चन है, इंसल्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान आपने 2 नातिक अदद लिखने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन, अब आप अक्सर स्टूडेंट्स देख के ये कहेंगे कि ये तो 10 की पावर में है, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन के लिए फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो अब आपने देखना है कि 73 के बाद तो डेसिमल पॉइंट है, लेकिन 7 के बाद नहीं है। तो
तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट 5 है, राइट द सेट इन टेबुलर फॉर्म a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x इज़ लेस देन 12। यानी आपके पास वो आपने सेट लिखना है जो प्राइम नंबर का हो और प्राइम नंबर 12 से लेस हो। पार्ट 6 में मैंने स्टूडेंट लिखा है राइट डिमार्गन्स लॉज। अब जो आप सब जानते हैं डिमार्गन्स के दो कवानीन हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट 7 पार्ट है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब आपने स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 की मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। नेक्स्ट पार्ट 8 है, फैक्टराइज 1000a³ प्लस 1। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है a³ प्लस b³ वाला स्टूडेंट। 1000 यहाँ पर 10a का क्यूब है और 1 का क्यूब है, तो उस फार्मूले के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट 9 जो कि इस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये देख लें स्टूडेंट्स, ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं 9, आपने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं 6, तो 6 2 ज़ार 12, तो ये आपका 12 मार्क्स का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी सवाल हैं वो आपने किस किस एक्सरसाइज से लिए मैंने, वो आप उसको देखें, उनको करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि आपका इस टाइम जो आपकी तैयारी है वो कितनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चन। पहला सवाल, कन्वर्ट 22.5 डिग्री इनटू रेडियन। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये यूनिट नंबर 6 में से है। अब या तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला सवाल आएगा या आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला। नेक्स्ट पार्ट है, इवेलुएट 2 cos π/6 sin π/6। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पे और कुछ नहीं करना, जस्ट इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। π/6 मीन 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 cos π/6 sin π/6 का आपने इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करके इसको सॉल्व करना है। पार्ट 3 में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें जस्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड में a + b का स्क्वायर ओपन करना है स्टूडेंट, तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 4 है, राइट डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो फासला फार्मूला और दरमियानी नुक्ते का फार्मूला आपने लिखना है स्टूडेंट। या तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, वो आपसे कह सकता है इसका डिस्टेंस फाइंड करो, या आपसे कह सकता है इसका मिड पॉइंट फाइंड करो। तो दोनों फार्मूले आपको आते हैं तो आप उनके डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। अब ये 7.2 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टली में 7 है जैसे और वर्टिकल में -9 है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे x वाला पॉइंट होता है और वर्टिकल लाइन पे y वाला पॉइंट। जब वो आपसे कहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने x वाले पॉइंट को 0 कर देना है और y वाले पॉइंट की वैल्यू लिख देनी है। जैसे y = -9, तो माइनस का 9 इधर आके +9। नेक्स्ट पार्ट 6 है, कन्वर्ट द इक्वेशन 4x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b इज इक्वल टू 1, उस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। पार्ट 7 है, द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको 2 रेडियाई मतलब 2 लेंथ गिवन है, तो आपने उनकी
वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड करनी है, तो आपको ये फार्मूला भी पता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 होल का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको स्टूडेंट एक डायग्राम बनाई हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें हमने यहाँ पे सिमिलर फिगर्स के बारे में देखा हुआ है कि उनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है। तो अब आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डिफ़ाइन सिमिलर फिगर। डिफ़ाइन सिमिलर फिगर, आपने सिमिलर फिगर की डेफिनेशन लिखनी है। अब ये स्टूडेंट 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपको इन 2 में से कितने कितने पार्ट आते हैं। क्या आप 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट है प्लॉट और ग्राफ y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर माइनस x फॉर x फ्रॉम -2 to 4। अब आपके पास स्टूडेंट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, 10.1 की रिव्यू एक्सरसाइज या 10.1 से लिया गया, तो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। सेम स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू -2x + 8, ये लीनियर फंक्शन है, इसका भी आपने ग्राफ ड्रा करना है। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विथ AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर। तो आपने ये इसकी एक ट्राइंगल ड्रा करनी है और साथ में उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। पार्ट 4 में है स्टूडेंट डिफाइन आर्थो सेंटर। देखें स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 11 में से 2 पार्ट आने हैं, तो एक मैंने वो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल वाला दिया है और एक डिफाइन आर्थो सेंटर वाला। तो स्टूडेंट आर्थो सेंटर के अलावा जो डेफिनेशन है वो मीडियन है, सेंट्रॉइड है, एंगल बाइसेक्टर है, तो वो डेफिनेशन आपने लाजमी तौर पे याद करनी है, क्योंकि 11 यूनिट में से लाजमी एक डेफिनेशन आएगी। और फिर जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो और स्केलियन ट्राइंगल, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह की जो टाइप्स हैं इनमें से भी एक लाजमी पूछी जाती है पेपर के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 5 नंबर्स आर गिवन 1 4 0 7 9 फाइंड मीडियन। तो मीडियन ये अब हमारे पास 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फार्मूला आप स्टूडेंट जानते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो उसको फार्मूले को अप्लाई करना है, लेकिन उस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है, फिर उसके मुताबिक आपने वो टर्म लिख देनी है। फाइंड एरिथमेटिक मीन 12 18 19 0 -19 -18 -12। तो आपको एरिथमेटिक मीन का फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन मॉड एंड आल्सो राइट द फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। तो आपने मॉड की डेफिनेशन लिखनी है और इसका जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है वो भी आपने लिखना है। पार्ट 8 में है स्टूडेंट डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स फार्मूला। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, सैम्पल स्पेस है, इवेंट है। तो ये आपने स्टूडेंट इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो फिर इसका फार्मूला भी आपने राइट करना है। प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, n(a) डिवाइडेड बाई n(s). नेक्स्ट है अ बैग कंटेन 5 ब्लू बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन बॉल। तो ये स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। जब नॉट अ ग्रीन बॉल आएगा तो आपने पहले ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाना है, P(a) कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - P(a). नेक्स्ट स्टूडेंट अब ये देख लें स्टूडेंट कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन क्लियर हो गए, तो 36 मार्क्स का आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने बार बार देखने हैं। क्या आपको अगर ये पेपर कंप्लीट आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी फुल है। अगर आपको इनमें कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में इशू है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 2 पर। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसकी वजह से मैंने ये बनाया है
कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग अक्सर नोट्सों में दी हुई है वो बहुत गलत बनाई हुई है। हमने इसको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और जो ALP का उन्होंने दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन किया है, जो हुकूमत की तरफ से पेयरिंग स्कीम दी हुई है। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब देखें आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चंस गिवन है। इसमें से आपने स्टूडेंट कितने अटैम्प्ट करने हैं? 2। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई 216 होल रेज़्ड टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल रेज़्ड टू पावर -3/2 एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट 1.2 का क्वेश्चन है। तो उसमें जब मैं आपको मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखें मैंने इसको गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट B है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ log x इज इक्वल टू -3.434। ये स्टूडेंट 2.3 का क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है? एंटी लॉग, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने क्या करना है? वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ आपने वेरीफाई करना है और उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट B है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स p of x and q of x आर 36x³ into x plus a x³ minus a cube and x² into x minus a respectively. If p of x is equal to 4x² into x² minus a², then find q of x. तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट 4.3 का क्वेश्चन है। तो आप उसमें से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है तो इसका फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स p of x मल्टीप्लाई q of x। तो q of x वहीं पे रहने दें, p of x इधर आके डिवाइड कर दें। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो स्टूडेंट ये आपको एक रकम दी हुई है 5x + 7y ≤ 35, x - 2y ≤ 2। तो ये 5.1 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपने इसको शेड कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट पार्ट B है, प्रूव दैट secant थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 7 तक पार्ट 2 हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये है जी हमारे पास पार्ट 3। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 - 6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट आप जानते हैं y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। स्लोप के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ किया है। तो परपेंडिकुलर में जो स्लोप होती है वो आपने जो रिक्वायर्ड स्लोप होगी वो इसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड स्लोप होगी वो होगी 2/3। तो उसमें पुट करेंगे तो आपका सलूशन हो जाएगा। तो ये 7.2 में से लिया है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, फाइंड मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। अब ये 9 यूनिट में से है स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको A1 गिवन है, V1 फाइंड करना है, A2 गिवन है, V2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने एरिया का फार्मूला लगाना है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का स्क्वायर। वहाँ से लेंथ 1 और लेंथ 2 जब आपके पास आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने V1 और V2 के लिए फार्मूला यूज़ करना है। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 होल का क्यूब। तो 2 मरतबा ये फार्मूला आपने लगाना है, तो फिर आपका ये सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका A पार्ट, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आर गिवन बिलो। मार्क्स ऑब्टेन्ड 15 to 19,
9 उसकी फ्रीक्वेंसी है, 20 से 24 में 18 है, 25 से 29 में 35, 30 से 34 में 17, 35 से 39 में 5। अब इसकी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक एरिथमेटिक मीन, वो दो तरीक़ों से फाइंड करना है, डायरेक्ट फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन और शॉर्ट फार्मूला ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब उसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी शामिल है तो अब ये जो अनग्रुप डाटा के मैंने फार्मूले लिखे हैं या लिखवाए हैं या बताए हैं आपको, तो उसको आपने ग्रुप डाटा में चेंज करना है। यानी आपका जो मीन का फार्मूला बनेगा वो बनेगा समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और जो शॉर्ट फार्मूला है उसका बनेगा सम ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी ओवर समेशन एफ। और फिर मीडियन भी उसका फाइंड करना है, तो मीडियन का फार्मूला है स्टूडेंट एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो ये सवाल आप देख सकते हैं। और इसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज़ गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स ये आपको कुछ नंबर्स गिवन है 0 से 5 तक और उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो आपने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं स्टूडेंट कि फ्रीक्वेंसी के डिवाइड में उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाएं तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का गेस्ट पेपर। तो इंशाअल्लाह अगर आपको ये पेपर कंप्लीट आता है, आप सिर्फ ये देख लें कि क्या आपको पार्ट 3 में से कोई एक सवाल कि जिसके दोनों पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपके लॉन्ग अगर कंप्लीट हो जाते हैं, आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर MCQs का तो मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट का नंबर कटता है वो सिर्फ़ और सिर्फ MCQs की वजह से कटता है। तो आप स्टूडेंट उन 15 नंबर के MCQs पे बार बार मेहनत करें, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होती है, लेकिन आपको MCQs में चॉइस नहीं होती। तो इसलिए हमने 75 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। तो आपने स्टूडेंट्स इस पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगवाऊंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगवाऊंगा, उसके बाद हम फिर से 3 से 4 पेपर जो गेस होंगे वो मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो जो गेस पेपर मैं आपको दूं वो सॉल्व भी कर दूं, तो इंशाल्लाह वो हम सॉल्व भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।